नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 6 मार्च और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाके आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। और हम आज जो है हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मतलब ज़्यादा हेडलाइंस एक्चुअली है नहीं आज। नियर नियर अबाउट 50 हेडलाइंस है, बट ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट हैज़ बीन क्वाइट फ्लैट, तो उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में उछाल है, अच्छा है। स्मॉल कैप भी ऊपर की तरफ भागा है, 1.5% ऊपर की तरफ गया है। सो मार्केट हैज़ बीन क्वाइट गुड। सो अभी जो है बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, बट अगेन दिस विल बी काइंड ऑफ ओवर सीसो इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात किया है। एज सच ज़्यादा कुछ दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। अभी जो है मार्केट विल बी क्वाइट फ्लैट, और यहाँ पे जो टैरिफ वॉर है वो चलता रहेगा। बट टैरिफ वॉर तो चलता ही रहता है, उसमें कोई एज सच कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज टैरिफ कैन बी नेगोशिएटेड। बट यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, दैट इज प्राइमरली सप्लाई एंड डिमांड। सो जो सप्लाई है वो आपका प्राइमरली ओरिजिनेशन जो है वर्ल्ड का जो मैन्युफैक्चर है वो आपका चाइना, इंडिया में असेंबल हो, कहीं पे भी असेंबल हो, बट जो प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है वो चाइना ही है, वो चाइना ही रहेगा, बिकॉज वो बेसलाइन है, वो आपका पूरे वर्ल्ड का जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल करता है। और यहाँ पे कंजम्पशन जो है, अगर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी अगर हम चेक करते हैं, सो डॉलर इकोनॉमी है। डॉलर इकोनॉमी कौन सा इकोनॉमी है? जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ये सारे आपके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आपका यूरो, जीबीपी, डॉलर इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए उनका परचेजिंग पावर ज़्यादा है, उनका कंजम्पशन लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आपका मार्केट है। सो इसलिए आपका अमेरिका जो है, ट्रम्प, वो अभी जिस तरीके से वो टैक्टिक्स कर रहा है, वो आपको ये देखने को मिलेगा कि ही सेइंग कि हम जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाएंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे मार्केट है, हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, आपको इस मार्केट को एक्सेस करने के लिए आपको हमें आपका मार्केट का एक्सेस देना पड़ेगा, विच इज़ फेयर टू बी ऑनेस्ट। बट यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा इसमें आपका बेनिफिट, आपका नफ़ा नुकसान क्या है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसलिए आप देखोगे ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की हेल्थ को अगर हम चेक करते हैं, सो ओवरऑल इकोनॉमी जो है, दैट इज दैट इज़ वेरी फ्लैट टू बी ऑनेस्ट। आपका खुद का पर्सनल परचेजिंग कैपेसिटी आप देख लो, लोग जो है ईएमआई में डूब रहे हैं, हर एक चीज़ में जो है ईएमआई अवेलेबल है। आज मैं एक्चुअली एक एसी मेरे को चाहिए था, तो वो मैंने लेने गया, तो यहाँ पे दुकान में जो सेल्स स्टाफ है, सेल्स स्टाफ से ज़्यादा आपका फाइनेंस का स्टाफ भरा हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने ये देखा कि उनका प्राइमरी इनकम सोर्स जो होता है वो आपका प्रोसेसिंग फीस होता है। यानी दिन में अगर 4 लोन या 5 लोन अगर वो अप्रूव करवाते हैं, तो एक एक जो एप्लीकेशन वो प्रोसेस कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपका 800 से 1500 रुपये तक जा रहा है। और हर दिन में अगर वो 10-10 या 8 भी अगर करते हैं, लोन प्रोसेस करते हैं, तो मोटा मोटी 8 से 10 हज़ार रुपये सिर्फ लोन प्रोसेसिंग के माध्यम से वो पैसा उठा रहे हैं। और जो लोन वाला बंदा बैठा हुआ है, उसको 500 से 1000 रुपये, 1500 रुपये जो है बहुत ही आसानी से इंसेंटिव मिल रहा है। और ये चीज़ आपका टू व्हीलर वाले सेगमेंट में भी देखने को मिलेगा। यानी मतलब 1 लाख के नीचे जो प्रोडक्ट है, उस जगह पे आपको इस तरीके के फाइनेंस वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप फोर व्हीलर वाले सेगमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पे एक एक गाड़ी 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख का होता है, वहाँ पे इस तरीके का जो भीड़ है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड दैट आई हैव सीन। और ये आपका एक मोबाइल शॉप में भी देखने को मिलेगा, वाइट गुड्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिल रहा है, और आपका टू व्हीलर में भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका लो इनकम ग्रुप है, या जो एस्पिरेशनल ग्रुप है, जो इस चीज़ को कंज्यूम करना चाहता है, उसके पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, पर वो इसके माध्यम से वो अपने जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। बट अगेन ओवरऑल अगर हम देखें, तो वो ज़्यादा जो कैपिटल वो ले रहा है, या कैपिटल को वो लोन पे ले रहा है, उसके लिए ही इज़ पेइंग मोर मनी फॉर दैट। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इस पे जो है हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एच डी बी फाइनेंस इज डूइंग रियली वेल, और जितने भी सारे एनबीएफसी वाले बंदे हैं वो इस जगह पे बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। सो इस जगह पे आई विल बी फोकसिंग ऑन दी एनबीएफसी एज वेल। बट ऑलरेडी मैंने बात किया था कि एनबीएफसी में ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि आपका जो एनपीए है, एनपीए का परसेंटेज भी आपका बढ़ रहा है, प्रोविजन, इसलिए आपको प्रोविजन जो है, प्रोविजनिंग जिसको बोल जो है, वो आपका ज़्यादा करना पड़ रहा है। कैपिटल एलोकेशन, जो फ्री कैपिटल है, वो उसके पास, बैंक के पास या एनबीएफसी के पास उतना अवेलेबल नहीं हो रहा है टू लेंड आउट। चलिए अभी इस न्यूज़ को चेक करते हैं। इन्फोसिस टर्न्स टू सिस्टम इंटरवेंशन टू इंश्योर 10-day work from office. Infosys is mandating its workforce to return to office for 10 days a month. सिस्टम इंटरवेंशन, अच्छा, सो मोरलेस वही चीज़ है कि आप जो है मून लाइटिंग पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग रिड्यूस करें। बट ओवरऑल अगर देखें आईटी इंडस्ट्रीज़ में, इट हैज़ बिकम वेरी, जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं अभी।
और एआई की वजह से जो मिड लेवल जो मैनेजमेंट है, मिड लेवल का जो काम है वो आपका बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रहा है, बिकॉज एआई के माध्यम से आप सिस्टम मॉनिटरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आप एफिशिएंसी मैनेजमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और वहाँ पे जो आपका एस्केलेशन मैनेजमेंट जो है वो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप एआई के माध्यम से कर पाते हैं। तो इसलिए भी कल हमने देखा कोफोर्ज ने 1.5 बिलियन डॉलर का एक डील आपका किया था सेवर के साथ। बट यहाँ पे डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जो इन्फोसिस है वो चाहेगा कि भाई हमारा जो एम्प्लॉय वो हमारे कंट्रोल में रहे। और जैसे आपका जो इन्फोसिस के जो बंदा है ना, सुधा मूर्ति के जो हस्बैंड है, क्या नाम है वो, मतलब अच्छे अच्छे कमेंट देते रहते हैं, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट शोज दैट ओके, यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को पकड़ के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपका यूनियन बाजी भी जो है वो नहीं चलता है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो लार्ज कैप जो कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, वहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है कि देयर माइट बी सम इश्यूज इन देयर बैक एंड, एंड जो मैनेजमेंट है दे आर लुकिंग टू control their employees more and more. RBI to boost liquidity via 1 lakh crore bond buys a $10 billion forex swap. एंड आरबीआई तो कोशिश कर रहा है मार्केट में लिक्विडिटी, एज सच मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इज दैट मार्केट, जो यहाँ पे क्रेडिटर और डेटर जो है वो दोनों जो है वो जो आपका लिक्विड मतलब जो कैश है उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। अगर आप पैसा आप घर में रख देते हो तो वो लिक्विड नहीं हो रहा है ना, वो मार्केट में घूम नहीं रहा है। तो मार्केट में जब भी पैसा कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि अगेन इट विल इफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करना है, वहाँ पे जो एनबीएफसी वाला बंदा बैठा हुआ है, ही इज विलिंग टू पे यू द मनी, राइट? ही इज विलिंग टू पे यू द मनी सो यू कैन बाई द प्रोडक्ट। तो वो क्या कर रहा है आपके बिहाफ में, वो जो कैश है, जो लिक्विड कैश उसके पास पड़ा हुआ है, वो लेंड आउट कर रहा है। बट वो मार्केट में अगर उसके पास लिक्विडिटी नहीं होता है तो ही विल नॉट बी एबल टू गिव यू मोर एंड मोर लोन। अगर वो ज़्यादा लोन नहीं देगा तो उसका इनकम भी कम हो जाएगा, और मार्केट में ओवरऑल अगर हम देखें तो कंजम्पशन जो है वो आपका श्रिंक करेगा। सो इसीलिए मार्केट में सब अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है, जो हमने पहले भी देखा था, अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है तो उसके माध्यम से क्या होता है कि लोग जो है अनशन चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं, फिर उसको पे बैक नहीं कर पाते हैं, पे बैक नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है या आपका जो क्रेडिट का जो क्वालिटी है वो आपका गिर जाता है। यही आपका सिंपल सा फंडा है, बेसिक फंडा अगर आपका क्लियर हो जाता है फिर उसमें आप गेम बहुत ही आसानी से खेल पाएंगे। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे आरबीआई जो इंजेक्ट करेगा वो लेगा कौन, आप और हम तो ले नहीं सकते। यहाँ पे प्राइमरीली जो फाइनेंशियल कंपनीज है, बीएफएसआई, प्राइमरी इंश्योरेंस नहीं बोलूँगा, बीएफ यानी बॉयफ्रेंड नहीं, आपका यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो लेंडिंग कंपनीज, वो इसको वो आरबीआई से जो है पैसा उठाएंगे, क्योंकि रेपो रेट इज़ कंपैरेटिवली लिटिल बिट लोअर, और वो पैसा जो है वो आपको लेंड आउट करेंगे, और उसके माध्यम से आपका जो है मार्केट में कंजम्पशन को स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाएगा। एंड यहाँ पे रुपी को भी वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी बहुत अच्छे लेवल का सेल ऑफ हो रहा है, एंड रुपी को एक्चुअली फ्री फॉल में छोड़ देना चाहिए। बट जैसे मैंने बताया कि रुपी को अगर फ्री फॉल में छोड़ देते हैं तो वो नियर अबाउट 120 130 इजीली वो क्रॉस कर जाएगा विद इन अ मंथ और सो। एंड उसके बाद क्या होगा कि त्राहिमाम हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो आपका इंपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। जो फूड ग्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, स्पेशली जो हम 80% क्रूड इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, डबल कॉस्ट हो जाएगा उसका, 180 रुपये आपका प्रति लीटर हो जाएगा, तो हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो लोग पागल हो जाएंगे, दंगा हो जाएगा। तो इसलिए रुपी को ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, बट छोड़ेंगे तो फिर आपका ओवरऑल अगर हम देखें सो इट विल बिकम, मार्केट विल बिकम मोर लिबरल एंड इट विल बिकम मोर बेटर। चलिए देखते हैं, गोल्ड राइजेस ऑन वीकर डॉलर, यूएस डेटा इन फोकस। ओके, गोल्ड प्राइसेस इन रोज in US dollar weekend, okay. गोल्ड बहुत तगड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है। सो गोल्ड का जो रैंप अप हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इकोनॉमी स्टेबल है। मैं ये नहीं बोलूँगा इकोनॉमी श्रिंक कर रहा है, बट इकोनॉमी इज़ वेरी स्टेबल। बट अगर टिपिकली क्या होता है, इकोनॉमी जब नीचे की तरफ जाता है या बहुत ज़्यादा मार्केट में नेगेटिविटी होते हैं, तब गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज पीपल स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ। पर अभी जो दिख रहा है, जो ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि मार्केट हैज़ बीन वेरी फ्लैट। यहाँ पे बबल फॉर्मेशन हो रहा है, बबल है, दैट इज़ फाइन, बट मार्केट में जो है दैट इज़ वेरी फ्लैट। अभी यहाँ पे श्रिंक आस्ते आस्ते होगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि कंसोलिडेशन होने वाले हैं, मर्जर एक्विजिशन होने वाला है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्चा करने को, लोगों के जो एस्पिरेशन है वो तो हमेशा बढ़ ही रहे हैं, बट यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी इज वेरी वेरी वाइटल है। सो इट्स अ काइंड ऑफ बोल सकते हो कि इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, बट किस तरीके से गेम खेला जाएगा दैट नीड्स टू बी सीन है। बट अगेन
यूएस डॉलर जो है वो वीक हो रहा है, बट डॉलर जब तक आपका हटा नहीं पाओगे तो वीक हो नहीं हो डजेंट रियली मैटर मच. Edible oil prices set to soften as China slaps extra 10% duty on US soya. आपका चाइना और इसका तो हो ही रहा है, तो यहाँ पे इंडिया में डंपिंग होने वाला है, तो अच्छी बात है. बट ओवरऑल अगर हम देखें, इमीडिएटली आपका प्राइस बेनिफिट एंड कंज्यूमर को तो नहीं मिलेगा, बिकॉज जो यहाँ पे सेलर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं या जो आपके इंपोर्टर्स हैं वो तो इस जगह पे इसका फ़ायदा उठाएंगे और तगड़े लेवल पे पैसा उठाएंगे. और ये टेम्पररी रहेगा, जैसे मैंने बताया कि 10% एक दूसरे के ऊपर मतलब जो है थोप रहे हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज चाइना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग मार्केट. और यहाँ पे ज़्यादातर जो आपका हमारा यहाँ पे एडिबल ऑयल तो नहीं बोलूँ, जो पाम ऑयल आता है वो आपका इंडोनेशिया से आता है. सो दैट नीड्स टू बी सीन. एंड यहाँ पे सोयाबीन ऑयल इंडिया में उतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होता जितना आपका पाम ऑयल का होता है, बिकॉज पाम ऑयल कैन बी इट्स वेरी चीप, और इसको जो है आप एडिटिव्स के माध्यम से उसका जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, टेक्सटाइल टू बेनिफिट एज यूएस कॉटन प्राइसेस डिप एंड चाइना लूजेस एज. सो यूएस कॉटन प्राइसेस आर फॉलिंग ड्यू टू चाइना इम्पोजिंग रिटेलिटरी टैरिफ्स ऑन अमेरिकन कॉटन. और इंडिया में जैसे मैंने बताया कि इंडिया में इंडिया का जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है वही हम जो है इंडिया खुद जो कॉटन बनाता है, कॉटन ग्रो करता है, उसी को फिर पहले आपका बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि बांग्लादेश वाज दी लार्जेस्ट हब ऑफ टेक्सटाइल हब था. उसका जो रॉ मटेरियल वो इंडिया से ही जाता था. ठीक है. सो अभी वो इंडिया में हो रहा है. सो एज सच आपका उतना ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा. डेफिनेटली यहाँ पे वेलस्पन हो गया, रेमंड हो गया, आपका पेज हो गया, पेज इंडस्ट्रीज हो गया, वो तो लोकल मार्केट में गेम खेलते हैं. लक्स इंडस्ट्री वो लोकल मार्केट में गेम खेलते हैं, तो उनके लिए आई डोंट थिंक इट विल बी सच ए ह्यूज रिलीफ. बट येस, थोड़ा बेनिफिट वो कर सकते हैं, थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है. बट एंड कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनी टाइम सून. और एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, न्यूक्लियर पावर रोड मैप टुवर्ड्स 100 गीगावाट गोल लाइकली बाई मंथ एंड. ये बहुत अच्छी बात है. हमने इसके बारे में बात किया था, मैंने इसका रिसर्च भी किया था, उसको वीडियो भी मैंने डाला हुआ था, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है आपका फ्रांस जो है उसका नियर अबाउट 70% एनर्जी जनरेशन या 60 to 70% एनर्जी जनरेशन इज फ्रॉम न्यूक्लियर. अमेरिका का 18 से 20% न्यूक्लियर से होता है. इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप, बट यहाँ पे इंडिया में क्योंकि क्रूड ऑयल या कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें चाहिए न्यूक्लियर. और न्यूक्लियर में अगर हम 70 to 80% अगर रीच कर पाते हैं तो फिर हमारा कोल का कंजम्पशन बहुत कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनको जो है हम यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर है वो सप्लाई कर सकते हैं और उसके माध्यम से एक अच्छा पैसा जो है हम कमा सकते हैं. सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग. सो न्यूक्लियर में आपका जो पंप कंपनीज हैं, पाइपिंग कंपनीज हैं, हीट एक्सचेंजर बनाने वाले कंपनीज है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनीज जो है उनका बेनिफिट बहुत तगड़े लेवल पे होने वाला है. इस पे बेनिफिट होगा भेल का है, एल का जो के एस बी पम्प्स एंड किर्लोस्कर पंप्स, तो ये सारे कंपनीज का बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट होगा क्योंकि हमने इस पे बात किया था. और यहाँ पे कुछ आपका लॉजिस्टिक्स वाले कंपनी या जो हैवी व्हीकल्स वाले कंपनीज का भी यहाँ पे फायदा होगा. Havells India is well positioned to handle competition from Ultratech Cement into Havells is a market leader. Havells का अगर हम देखें गुप्ता फैमिली है, तो यहाँ पे दे वेर उनका मेन तो बिजनेस वायर का ही बिजनेस है. फिर आपका आर आर काबिल है, ठीक है, वो सब यहाँ पे गेम खेल रहे हैं. अल्ट्राटेक यहाँ पे आ रहा है, बट अल्ट्राटेक आपका ओपस लेके बिरला जो है वहाँ पे आया था आपका पेंट मार्केट में, बट अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है. सो ये जो मार्केट है ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट है. लोकल एक होता है कि लोकल वायर मैन्युफैक्चरर है, वो तो अपना गेम खेल ही रहे हैं, बट यहाँ पे हैवल्स या जो है ये क्योंकि मार्केट इतना सैचुरेट हो गया था, देन आफ्टर दैट दे अक्वायर्ड लॉयड्स का भी एसी अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक वाइट गुड्स जो है वो आपका मैन्युफैक्चर करके वो इंडिया में सेल कर रहे हैं. सो उनका मार्केट ऑलरेडी इंसुलेटेड है, दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि मार्केट एज सच उतना एक्सपैंड नहीं कर रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपैंड करेगा एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अल्ट्राटेक टू पेनिट्रेट द मार्केट. बट एक बेनिफिट ये भी है यहाँ पे अल्ट्राटेक का, बिकॉज वो ऑलरेडी आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है. तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जब आप होते हैं तो ये आप बेसिक जो फाउंडेशन होता है उसमें आपका चाहिए होता है सीमेंट सरिया के बाद बालू तो इसमें आएंगे नहीं वो लोग. सीमेंट सरिया में ऑलरेडी वो लोग मतलब सीमेंट में गेम खेल रहे हैं, सरिया में भी आई डोंट थिंक दे विल कम. इट्स अ वेरी केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस और वो लोकल एरिया में आपको गेम खेलना पड़ेगा, बट दे कैन, यू नेवर नो. तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो पेंट वाले सेगमेंट में आ गए, तो ऑलरेडी उनके पास वो मार्केट लीडर हैं उस सेगमेंट में एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल टेक सम टाइम टू पेनिट्रेट दैट मार्केट. ये अपने डीलर को बोलेंगे कि आप जो है यहाँ पे सीमेंट तो बेच रहे हो, सीमेंट के साथ साथ आप जो है ये भी इसको पुश करना थोड़ा सा पुश कीजिए
और इस सेगमेंट में वो गेम खेलने की कोशिश करेंगे। एंड जो बाकी कंपनीज है, पॉलीकैब हो गया, पॉलीकैब में थोड़ा सा स्कैमी कंपनी आपने देखा होगा, तो इसमें अवॉइड मैं करता हूँ। फिनोलेक्स अच्छा गेम खेल रहा है, केईआई अच्छा गेम खेल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट इज वेल सैचुरेटेड, और इसमें पेनिट्रेट करना, इसमें मार्केट में सर्वाइव करना, सस्टेन करना माइट बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन के माध्यम से आप जो है मार्केट में घुस सकते हैं, उसको अक्वायर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। आफ्टर पेपर लीक, रेलवे प्रमोशन एग्जाम्स टू टर्न टू कंप्यूटर बेस्ड तो होना ही चाहिए, और यहाँ पे इमीडिएटली आपको ये फायदा हो जाएगा। और यहाँ पे आईटी कंपनीज का ही फायदा है, और मेन आपका काम जाएगा टीसीएस को ही जाएगा। इन्फोसिस वेप्रो विल बी द सेकंड बेनिफिशियरी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा काम जो है वो टाटा को ही मिलता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो आप नीचे नीचे गिर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड ओपेक जो है वो आपका ओके, लेट्स सी यहाँ पे चल रहा है, इट्स अ वेरी गुड गेम विच इज़ गोइंग ऑन, बट वही एंड कंज्यूमर को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं दे विल बी टेकिंग ऑल द बेनिफिट। एंड डंपिंग होने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। लेट्स सी, इंडिया डूइंग टैरिफ मैथ्स, ओके, देख सकते हैं। प्राइमरली थोड़ा सा इसमें इशू होगा फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, और आपका होगा मेडिकल इक्विपमेंट्स, फार्मा में ज़्यादा उसका फोकस रहेगा। आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आई डोंट थिंक देयर इज मच इशू हियर। मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें बेसिक अपडेट्स हैं जो मैंने इसके बारे में बात कर लिया है। एंड यहाँ पे यूएस आई जीरो ड्यूटी ऑन कार्स एज टेस्ला, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो इलॉन मस्क है वो पैसा डाल रहा है ट्रम्प पे, ट्रम्प के कैंपेन के ऊपर पैसा डाल रहा है, तो कोई ना कोई तो रीज़न है ना, वो तो बेनिफिट चाहेगा ही। कोई देश के बारे में ऐसा कोई सोचता नहीं है, वो चाहता है कि भाई मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना पावर मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जो भी गाड़ी आपका फॉरेन मेड, सीबीयू सीकेडी, दो चीज़ आपको पता होना पड़ेगा। सीबीयू का मतलब होता है कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट का मतलब होता है सीकेडी। मर्सिडीज के जो सी सीरीज, ई सीरीज वाले गाड़ी होते हैं वो सीकेडी के माध्यम से, एज फार एज आई नो, सीकेडी के माध्यम से आते हैं। और मर्सिडीज का जो एस क्लास है वो आपका सीबीयू के माध्यम से आते हैं, यानी पूरा बना बनाया गाड़ी आपका कंटेनर में भर के इंडिया में आता है। सीबीयू में 100% से ज़्यादा आपका देना पड़ता है, और सीकेडी में आई थिंक 75% या 60% आपको देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे चक्का, अलॉय, ये सब लोकल कंपनी से आप जो है वो अक्वायर करते हैं। और यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बट इंडिया में अगर हम देखें, बड़े ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव होते हैं ये गाड़ी, तो इसका मार्केट भी लिमिटेड है, बट इंडिया में ग्रोथ तो बहुत तगड़ा है। सो दे विल बी लुकिंग टू कम इन टू द मार्केट। और अमेरिकन जो भी लग्जरी ब्रांड्स जैसे शेवरोले हो गया, डॉज चार्जर, ये सारी जो कंपनी, फोर्ड हो गया, उसके गाड़ी इंडिया में एक्चुअली चलते नहीं है। जो भी चलता है आपका यूरोपियन कंट्रीज़ के गाड़ी ही चलते हैं, जैसे मर्सिडीज़ हो गया, ऑडी हो गया, वोल्क्सवैगन ग्रुप के जो गाड़ी हो गए, फरारी, मर्सिडीज, लंबोर्गिनी, वोल्वो हो गया। सो ये सारे ब्रांड जो है वो आपका इंडिया में चलता है। अमेरिकन जो प्रीमियम ब्रांड्स है एक्सा जो नहीं चलता है। जापानीज जो लेक्सस है वो आपका इंडिया में बहुत अच्छा चलता है। सो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होता। और इंडिया के जितने भी गाड़ी होते हैं, जितने मैन्युफैक्चरर्स के गाड़ी है, वो यूएस में भी बिकेंगे नहीं, बिकॉज सेफ्टी कंसर्न। सो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बट यहाँ पे फॉरेन जो कंपनीज हैं, अगर वो टैक्स कम हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हुंडई और या जो जापानीज कंपनी है जो यहाँ पे इंडिया में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुश करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत एक अच्छा न्यूज़ ये हो सकता है। सो यही था आज का न्यूज़। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा चीज़ जो आपके लिए कवर कर दिया डिटेल्स में, एंड आई होप मैंने सब कुछ आपके लिए कवर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आज का ये जो वीडियो होता है ये यहीं होता है समाप्त। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट कर सकते हैं हमें, और यहाँ पे वेबसाइट पे हमारे जाके सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।